निकलेगा, हम सुधरेंगे, घर वाले सुधरेंगे, हमारा घराना सुधरेगा, कई घराने सुधरेंगे, एक समाज सुधरेगा, हमारे पड़ोसी सुधरेंगे, एक गांव सुधरेगा, कई गांव सुधरने लगेंगे, कई साल समझने लगेंगे। इस तरह हमारा मुआशरा मिसाली मुआशरा बनेगा, हमारा समाज इस्लामी समाज बनेगा। इलाके में बहुत जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तकरीरें होती है, मगर अमल और सुधार का जो मामला है वो नज़र नहीं आता है। आज हम जिन हालात से गुज़र रहे हैं वो किसी पर भी पोशीदा नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। ऐसे हालात में हम सभी के मन में एक सवाल उभरता है कि ऐसे हालात में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए। शायद ही कोई मुसलमान हो जो आज के हालात से परेशान, मुतफक्किर, रंजीदा और गमगीन ना हो। ये एक मुसलमान की शान और पहचान है कि वो उम्मत मुस्लिमा के हालात से बाखबर हो और उनकी इस्लाह का जज्बा उसके दिल में मौजूद हो। बहुत से मंसूबे बनते हैं और बहुत से मंसूबों को खूबसूरत हद तक बनाकर पेश भी किया जाता है, मगर जब उन पर अमल का मरहला आता है तो बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं। आज हमारे समाज और मुआशरे में, इलाके में जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों से कौन वाकिफ़ नहीं है। जब फितने आम हो जाते हैं, घर घर तक पहुंच जाते हैं, हर घर की दहलीज तक पहुंच जाते हैं, तो हम लोगों का तरीका और मशगला क्या होता है। कौन नहीं जानता है कि आज हमारे इलाके में कौन सी बुराइयां हैं, कौन से फितने हैं, कौन सी खराबियां हैं। शराब पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत, लॉटरी खेलने की आदत, सूदखोरी की आदत, दूसरे की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेना, दूसरे का माल खा लेना, दूसरे की बहन बेटियों को भगा कर ले जाना, नाजायज़ ताल्लुकात और प्यार मोहब्बत के नाम पर तमाशा करना। आज हमारे घर घर की बात है, इलाके में ये बुराई आम है, ये फितने आम हैं। और जब बुराई घर घर में पहुंच जाती है, फितने हर घर की दहलीज तक पहुंच जाते हैं, तो हम जवानों का, बच्चों का, बूढ़ों का तरीका क्या होता है, मशगला क्या होता है। हम 2-4 आदमी एक जगह पर जमा होते हैं, या होटलों में बैठते हैं, या सड़क चौराहों में बैठते हैं और आपस में उन बुराइयों का तस्करा करते हैं। फुला का बेटा तो शराबी है, फुला का बेटा तो सूदखोर है, फुला आदमी तो चोर है, फुला तो डाकू है, फुला आदमी तो बेईमान है, फुला तो गासिब है, फुला तो नमाज नहीं पढ़ता, फुला तो जुआ खेलता है, फुला तो डकैती करता है, फुला ने तो फुला की ज़मीन को गस्ब कर लिया है। यह हमारा तरीक़ा होता है और बात कुछ भी हासिल नहीं होती है। हम तज़किरा करते हैं और बातें ख़त्म हो जाती हैं। और अब तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। ना कोई तकरीरें काम आ रही है, ना कोई वाज़ो नसीहत काम आ रही है, ना बुज़ुर्गान दीन के दौरे काम आ रहे हैं, ना जलसे काम आ रहे हैं, ना कॉन्फ्रेंसेस काम आ रहे हैं। मगर कुरान ने हमें बेयारो मददगार नहीं छोड़ा है। कुरान ने हमारी रहनुमाई की है कि जब हालात ख़राब से ख़राबतर होते चले जाए, बद से बदतर होते चले जाए और उनकी इस्लाह तुम्हारी काबू में ना रहे, तो ऐसी सूरत में तुम्हें इस बात की जानिब तवज्जो करनी है, अपने आप पर गौर करना है। कुरान ने हमें उस जानिब तवज्जो दिलाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो तुम अपने आप पर गौर करो, अपने आप की फ़िक्र करो, अपनी ज़ात में देखो, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करो कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर क्या ऐब है, मेरे अंदर क्या खामी है। होता क्या है कि हम लोग दूसरे की बुराइयों को मज़े ले लेकर बयान करते हैं, दूसरे लोगों पर तनकीद करते हैं, दूसरे लोगों के गलत हालात का तज़किरा करते हैं कि फ़ुला तो ऐसा है, फ़ुला तो ख़राब हो गया, और बात ख़त्म हो जाती है।
कुरान कहता है कौन क्या करता है उसका सिला उसका बदला तो उसे अल्लाह ताला देगा। तुम अपनी फिक्र करो तुम्हें क्या करना चाहिए। हर इंसान को यह फिक्र होनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या ऐब है, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खराबी है, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या नुकसान है, मेरे अंदर क्या बुराई है। जब इंसान अपने अंदर की बुराई को देख लेगा, अपने ऐबों को देख लेगा, अपनी कमियों को और खामियों को देख लेगा तो उसके नतीजे में उसे सुधारने की वो कोशिश करेगा। तो कम से कम एक आदमी तो सुधरेगा। जब एक आदमी सुधरेगा तो दूसरा आदमी भी सुधरेगा, और जब दूसरा आदमी सुधरेगा तो तीसरा आदमी भी सुधरेगा। कहते हैं ना कि खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। जब एक आदमी सुधरता है तो उसकी देखा देखी दूसरा आदमी भी सुधरता है। जब दूसरा आदमी सुधरता है तो उसको देखकर तीसरा आदमी भी सुधरता है। जब एक चिराग जलता है तो उससे दूसरा चिराग जलता है, और जब दूसरा चिराग जलता है तो फिर उससे तीसरा चिराग जलने लगता है। उमूमन हमारा हाल क्या है, जब हम इस्लाह की बातें करते हैं या इस्लाह का झंडा लेकर खड़ा होते हैं तो हम ये सोचते हैं हम तो सही है, गलत दूसरे लोग हैं, हम तो अच्छे हैं, बुरे दूसरे लोग हैं, हम तो सही रास्ते पर है, गलत रास्ते पर दूसरे लोग हैं। यानी हम इस्लाह दूसरे लोगों से करना चाहते हैं, दूसरे समाज से करना चाहते हैं, दूसरे की ज़ात से करना चाहते हैं। कुरान कहता है तुम दूसरे की फिक्र ना करो, अपने आप की फिक्र करो, इस्लाह का काम अपने आप से करो, अपनी ज़ात से करो। ला यदुर्रकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम व इलल्लाहि मरजिउकुम जमीआ। अगर तुम सही रास्ते पर आ गए तो जो लोग गुमराही रास्ते पर जा रहे हैं वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, तुम्हें सबको अल्लाह ताला की तरफ पलटना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर अल्लाह ताला उस दिन तुम्हें बता देगा तुम दुनिया में क्या किया करते थे। मैं आपको मुफस्सिरीन इज़ाम जो इस आयत करीमा के तरह जो एक हदीस बयान करते हैं, मैं उस हदीस को आपके सामने बयान करता हूँ कि अगर ये चार अलामतें आपके ज़माने में, आपके माहौल में, आपके समाज और सोसाइटी में पाली गई तो समझ लेना है कि ऐसे वक्त में हमें अपने आप की इस्लाह करनी है, अपने आप को सुधार करना है, अपनी ज़ात में इनकलाब और तब्दीली लानी है। वो चार अलामतें क्या हदीस में बयान की गई है? मिशकात शरीफ की हदीस है, इज़ा रायता शुहम मुता, जब तुम देखो लोग लालची बन गए हो। आज देखिए हर आदमी लालची बन गया है, हर आदमी हर किसी चीज़ का लालची बन गया है। हर कोई चाहता है मैं ज़मीन मेरे पास आ जाए, माल आ जाए, दौलत आ जाए, ओहदा आ जाए, रुतबा मिल जाए, रैंक हासिल हो जाए। और दूसरी अलामत क्या बयान की गई है? वह हवम मुत्तबा, और जब तुम देखो कि लोग अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार हो गए हो, यानी हर आदमी अपनी तबीयत और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करे, जो उसकी तबीयत चाहती है वो करता है, जो उसकी नफसानी ख्वाहिशात चाहती है वो करता है। नफ्स ने चाहा झूठ बोलो तो झूठ बोल दिया, नफ्स ने चाहा बेईमानी करो तो बेईमानी कर लिया, नफ्स ने चाहा ज़िना करो तो ज़िना कर लिया, नफ्स ने चाहा शराब पियो तो शराब पी लिया, नफ्स ने चाहा चोरी करो तो चोरी कर लिया, नफ्स ने चाहा किसी पर जुल्म करो तो जुल्म कर लिया। और दूसरी अलामत क्या बयान की गई है? दूसरी अलामत बयान की गई है कि दूसरी अलामत यह बयान की गई है वह दुनिया मुसरा, और जब तुम देखो कि हर कोई इस दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह दे रहा हो। आज आप देखिए हर कोई इस दुनियावी ज़िंदगी को सजाने में लगा हुआ है, संवारने में लगा हुआ है, इस दुनियावी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में लगा हुआ है। हर कोई इस दुनिया की फिक्र में लगा है, इसी की सलाह, इसी की फलाह, इसी की सुधार में आज हर कोई लगा हुआ है। ये तीसरी अलामत हदीस में बयान की गई। और चौथी अलामत हदीस में क्या बयान की गई? वह ईजाबाजी कुल्ल राइम भी राही, और जब तुम देखो कि हर आदमी इस घमंड में मुब्तला हो, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मेरी बात सही है, मेरी राय सही है, मेरे अतवार सही है, मेरा कौल सही है। जब ये चार अलामतें तुम्हारे दरमियान में पाई जाए दाअन का अमरल आम्मा, तो ऐसी सूरत में तुम लोगों के मुआमलात को छोड़ देना, अपने आप की फिक्र करना, इस्लाह का काम अपने आप से करना, अपनी ज़ात से करना, अपने ज़ात में तब्दीली लाने की कोशिश करना। ज़रा आप गौर कीजिए, क्या ये चार अलामतें आज हमारे दरमियान में नहीं पाई जा रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हुजूर नबी करीम ने हमारे दौर का नक्शा देख करके खींचा था कि ये चार अलामतें
आज हमारे दरमियान में पाई जा रही है। आज हम में से हर कोई लालची बन गया है, हम में से हर कोई नफसानी ख्वाहिशात का पैरोकार बन गया है, हम में से हर कोई दुनिया को आखिरत पर तरजीह दे रहा है, हम में से हर कोई इस घमंड में मुब्तला है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मेरी बात सही है, मेरी राय सही है, मेरा कौल सही है, मेरी बात दुरुस्त है। आज ये चारों अलामतें हमारे माहौल में, हमारे समाज में, हमारे इलाके में पाई जाती है। ऐसे आलम में हमें क्या करना चाहिए? हर एक को ये फिक्र करनी चाहिए कि इस्लाह का काम हम अपने आप से करें, अपने घर वाले से करें, अपनी ज़ात में तब्दीली लेकर के आए, अपने आप से इस्लाह का आगाज़ करें। अगर हम सुधरेंगे, अपने घर वालों को सुधारेंगे, अपने घर वालों को सुधारेंगे, अपने पड़ोसियों को सुधारेंगे, इसी तरह सुधरते सुधरते जब हम इस्लाह का झंडा लेकर निकलेंगे तो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। हमारी दावत भी काम आएगी, हमारी तबलीग भी काम आएगी, इस्लाह व तबलीग का काम आगे बढ़ता ही चला जाएगा। हर एक आदमी को ये फिक्र होनी चाहिए कि मैं अपनी ज़ात में सुधार लेकर के आऊँ। अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ना शुरू कर दूँ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलना छोड़ दूँ। अगर मैं बेईमान हूँ, ईमानदार बन जाऊँ। अगर मैं बेअदब हूँ तो बाअदब बन जाऊँ। अगर मैं बदअखलाक हूँ तो अखलाकमंद बन जाऊँ। अगर मैं चोरी करता हूँ तो अच्छा बन जाऊँ। अगर मैं बाअदब बेअदब हूँ तो बाअदब बन जाऊँ। अगर मैं सूद खाता हूँ तो सूद खाना छोड़ दूँ। अगर मैं शरारत करता हूँ तो शरारत करना छोड़ दूँ। अगर मैं बेईमानी करता हूँ तो ईमानदारी रास्ते पर आ जाऊँ। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो नमाज पढ़ना शुरू कर दूँ। नतीजा ये निकलेगा, हम सुधरेंगे, घर वाले सुधरेंगे, हमारा घराना सुधरेगा, कई घराने सुधरेंगे, एक समाज सुधरेगा, हमारे पड़ोसी सुधरेंगे, एक गांव सुधरेगा, कई गांव सुधरने लगेंगे, कई साल समझने लगेंगे। इस तरह हमारा मुआशरा मिसाली मुआशरा बनेगा, हमारा समाज इस्लामी समाज बनेगा। कम से कम एक चिराग तो जलाइए। जब एक चिराग जलेगा ना तो उससे दूसरा चिराग भी जलेगा, फिर उससे तीसरा चिराग जलेगा। जब एक आदमी सुधरेगा तो उसको देखकर दूसरा आदमी भी सुधरेगा, और जब दूसरा आदमी सुधरेगा तो उसको देखकर तीसरा आदमी भी सुधरना कोशिश करेगा। अगर मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीली लेकर के ना आऊँ, अगर मैं अपनी ज़ात में इनकलाब पैदा ना करूँ, मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी से गाफिल रहूँ, मैं झूठ बोलता रहूँ, मैं बेईमानी करता रहूँ, मैं चोरी करता रहूँ, मैं शराब पीता रहूँ, मैं सूद खाता रहूँ, मैं शरीयत की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ाता रहूँ, फिर मैं माइक में आकर आप लोगों के सामने ये तकरीर करूँ कि आप लोग ख़राब हैं, आप लोग सुधर जाइए, आप लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप लोग सही रास्ते पर आ जाइए, आप लोगों को सुधरने की ज़रूरत है, आप लोगों में अपने अंदर इस्लाह करने की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। तो क्या मेरी बात मुअस्सिर होगी? मेरी बातों पर आप अमल करेंगे? क्या मेरी तबलीग काम आएगी? मेरी तकरीर काम आएगी? मेरी वाज़ो नसीहत काम आएगी? नहीं। हम में से हर आदमी को ये सोचने की ज़रूरत है, हर आदमी को ये फिक्र करने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर क्या ख़राबी है, मेरे अंदर क्या ऐब है, मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे अंदर क्या खामी है। जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि मेरे अंदर क्या ऐब है तो ऐसी सूरत में उसे सुधारने की कोशिश भी करेंगे।